नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो एक और चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। तो आइए देखते हैं इसमें किस तरह के कंसेप्ट ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन से कंसेप्ट पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और अपने आप को इवैल्यूएट तो करना ही है कि मुझे कितना आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों होती है। तो देखिए, जो पहली रिएक्शन है उसमें कॉपर का यहां पर रिडक्शन हो रहा है, कॉपर प्लस से कॉपर जीरो में जा रहा है और यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन है। सेकंड वाले में भी कुछ ऐसी है, थर्ड वाले में भी कुछ ऐसा है। यहां पर जीरो जीरो है और एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया। अब लास्ट वाली रिएक्शन को आप चेक कीजिए, यहां पर जो बेरियम है वो +2 में है, इधर भी वो +2 में है। SO4 में जो सल्फर है वो +6 है, इधर भी +6 है, ठीक है। जो क्लोरीन है वो -1 है, इधर भी -1 है। तो यहां पर किसी के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा है, यानी ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 2, द मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द ग्रेट टेंडेंसी ऑफ द स्पीसीज टू गेट रिड्यूस यूजिंग दिस standard electron potential of redox couple given below. Find out which of the following is the strongest oxidizing agent. तो देखिए बच्चों, यहां पर जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब यहां पर चेक कीजिए, देखिए ये जो सिल्वर है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल +80 वोल्ट आ रही है, यानी ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बच्चों आंसर हो गया 4। 3. The correct order of electron releasing tendency of the metal copper, zinc, Eg in this order. अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब ये कितना जल्दी रिड्यूस करता है किसी दूसरे एलिमेंट को। तो रिड्यूसिंग टेंडेंसी के बारे में पूछ रहा है बच्चों, तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक और सबसे बुरा है Ag। तो ये ऑर्डर हो जाएगा जिंक, कॉपर एंड Ag। ये रिड्यूसिंग टेंडेंसी का इनका ऑर्डर है और ये हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस +3 इन। अब चेक कीजिए किसमें +3 है, तो यहां पर +3 आ रहा है मुझे लगता है। देखिए 3 और +3, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर कितना आ रहा है +5, यहां पर कितना आ रहा है +5, यहां पर कितना आ रहा है अगेन +5, ठीक। Question number 5. Electrode potential value of some redox couple are given below. On the basis of these values, choose the correct option. अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, Cu will reduce ब्रोमीन माइनस। अब यहां पर ब्रोमीन से ब्रोमीन माइनस कितना जा रहा है 1.90। तो ब्रोमीन माइनस से ब्रोमीन कितना जाएगा, पहले बार लिखते हैं -1.90 और यहां पर कॉपर से कॉपर +2 कितना जाएगा -0.34। तो बच्चों जब आप रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे तो जो मोर नेगेटिव वैल्यू है वो लेस नेगेटिव को रिड्यूस कर देगी, तो यहां पर ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा देखते हैं, Cu विल रिड्यूस Ag। Ag प्लस से Ag प्लस 0.8, तो Ag से Ag प्लस -0.8, यहां पर भी ये वैल्यू इससे ज्यादा है तो रिडक्शन नहीं होगा। तीसरा, Cu विल रिड्यूस I माइनस के लिए भी ये वैल्यू -0.54 हो जाएगी, वो भी 0.3 से ज्यादा है तो पॉसिबल नहीं है, तो लास्ट वाला आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर Cu की वैल्यू हमने कितनी निकाली -0.34, तो जो Br2 की वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, देखो ये वाली +1.90। तो यहां पर जो मोर नेगेटिव वैल्यू है वो लेस नेगेटिव वैल्यू को आसानी से रिड्यूस कर देता है, इसलिए आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 6, फ्लोरीन डज नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज ड्यू टू। तो बच्चों फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, किसी के साथ भी अगर ये कंबाइंड होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो आंसर हो गया हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Question number 7. Using the standard electrode potential, find out the pair between which redox reaction is not feasible. तो रिडॉक्स रिएक्शन उन रिडॉक्स कपल के बीच नहीं होगी जिनका रिडक्शन पोटेंशियल लगभग बराबर होगा।
तो बच्चों कौन से ऐसे दो एलिमेंट है, आयरन और एजी, देखो प्लस 0.8 और प्लस 0.7 है ना। तो आंसर हो गया बच्चों एजी एंड एफई, यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। 8 द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो यहां पे वाटर जो है हीट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा है, और जहां पर कोई मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब एक एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी होगा, यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी होगा डिक्रीज भी होगा। तो बच्चों अगर आप चेक करोगे तो यहां पर जो सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। देखो सी वाले में क्या है 2KOH प्लस Cl2, और यहां बना रहा है Cl और प्लस KOCl, ठीक। अब Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर 0 है और यहां पर है माइनस, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है, और यहां पर हो गया प्लस, यानी इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो C will be the correct answer। 10 the standard reduction potential at 298 Kelvin for the following half reaction are given against each। तो जिंक प्लस के लिए इतना, क्रोमियम के लिए इतना, हाइड्रोजन के लिए इतना, आयरन के लिए इतना, सारी वैल्यू दे रखी है। पूछा है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिसकी नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बच्चों यहां पर जिंक की नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा है, जिंक यानी ये वाला देखे ना 7, 6, 11। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन दीज कंपाउंड रिस्पेक्टिवली वुड बी, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है हाइड्रोजन का -1, यहां पर भी -1, यहां पर भी -1, क्योंकि सारे ये मेटल है और मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो बच्चों आंसर हो गया ए। 12 आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग वो एजेंट होता है जो खुद का रिडक्शन करता है लेकिन दूसरा का ऑक्सीडेशन करता है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद का तो ऑक्सीडेशन करता है लेकिन दूसरों का रिडक्शन करता है। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखोगे लेड में जो सल्फर प्रेजेंट है यहां पर इसका -2 है, और ये यहां जाके +6 हो रहा है, ठीक। तो यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो ये जो H2O2 है वो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन अकरिंग इन बेसिक मीडियम, ये वाली रिएक्शन। अब यहां पर पूछा है हाउ द अबव रिएक्शन कैन बी बैलेंस फर्दर, तो बैलेंस करनी है, तो बैलेंस हमेशा ट्रायल और एरर मेथड से होगा। अब बच्चों यहां पर जो आंसर है वो आएगा बोथ ए एंड बी। अब मैं आपको बताता हूं, देखो बाय एडिंग 2OH माइनस ऑन द राइट साइड, इसके राइट साइड आप 2OH माइनस ऐड करो और इसकी लेफ्ट हैंड साइड आप H2O ऐड करो प्लस H2O, सारे एटम बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन देखो 8, 1, 9, और यहां पर 4, 3, 7 और 2, 9, और चार्ज भी बैलेंस है। क्लियर, तो आंसर हो जाएगा डी। 14 इन द रिडॉक्स रिएक्शन, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है और यहां पर आपको स्टोइकियोमेट्री वैल्यू पूछी है एक्स और वाई, ये एक्स और ये वाई आपको पता करना है। अब देखो बच्चों बहुत इजी तरीका है, यहां पर जो पोटेशियम, यहां देखो पोटेशियम कितने आ गए, यहाँ पोटेशियम 6 है, इसका मतलब इधर भी 6 पोटेशियम होने चाहिए। तो पोटेशियम यहां पर है तो इसके आगे आ जाएगा 6 पोटेशियम। अब 6 पोटेशियम है तो Mn कितने होने चाहिए, Mn भी 6 होने चाहिए, तो यहां पर भी 6 आना चाहिए, तो आंसर आ गया डी। तो ट्रिक से ही आपको ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इन पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड यानी KO2, यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1/2 होती है। क्वेश्चन नंबर 16 इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन द वैलेंसी, तो वैलेंसी में चेंज नहीं हो रहा है। और अगर आप देखोगे, देखो बच्चों यहां पर जो Cl है वो माइनस होगा तो यहां पर भी माइनस है, और यहां पर कितना है -5 और यहां पर है -1, तो चेंज हो रहा है। यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हो रहा है, यहां पर ये है +4 और यहां पर 0 है। अब तीसरे वाले को चेक करते, बेरियम यहां पर +2 है, यहां पर भी +2 है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज नहीं हो रहा है, यहां पर -1 है, यहां पर भी -1 है।
सल्फर SO4 इधर है, SO4 इधर है, चेंज नहीं हो रहा है, तो आंसर हो गया सी। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो डिसप्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी, यानी ऐसा एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और जिसका रिडक्शन भी हो सकता है, यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा, लेकिन बच्चों जो फ्लोरीन है वो कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता, तो इसका डिसप्रोपोर्शनेशन पॉसिबल नहीं है, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। 18 द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन Na2S4O6 इज, S4O6 2 माइनस हो गया ना, तो 4x प्लस माइनस 6 इंटू 2 इक्वल टू -2, तो यहां पर हो जाएगा 4x माइनस 12 इक्वल टू -2, और ये हो जाएगा 4x इक्वल टू प्लस 10, तो बच्चों x इक्वल टू हो जाएगा 10/4, यानी 2.5 है ना, प्लस के 2.5, तो आंसर हो गया ए। फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। 19 why the displacement reaction of chlorine, bromine and iodine using fluorine is not generally carried out in aqueous solution, तो बच्चों उसका रीजन है, देखो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन रिएक्ट विद वाटर एंड डिस्प्लेस ऑक्सीजन ऑफ वाटर, ये गलत है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कभी भी ऑक्सीजन को वाटर से डिस्प्लेस नहीं कर सकते। देखो X2 प्लस H2O, तो यहां पर बनेगा 2HX प्लस HOX, ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर फ्लोरीन के केस में हम देखें तो बच्चों फ्लोरीन क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फ्लोरीन वाटर से ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, तो आंसर हो जाएगा बी। यहां पर एक रिएक्शन दे रखी है और ये कंपाउंड है अमोनियम डाइक्रोमेट, और ये बन रहा है क्रोमियम ऑक्साइड और साथ में N2 और वाटर। तो यहां पर पूछ रहा है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन और क्रोमियम है वो चेंज किस तरह से हो रही है। तो बच्चों यहां पर जो नाइट्रोजन है वो तो आ रहा है इधर 0, और यहां पर NH4, और NH4 होता है बच्चों 1+, ठीक है, तो यहां पर N का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -3, तो वो -3 से 0 आ रहा है, -3 से 0, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। और यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +6 और यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, तो सही है पहला वाला ऑप्शन। 21 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8, S2F2, H2S रिस्पेक्टिवली, तो S8 0 होगा, S2F2 ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, तो यहाँ पर +1 होना चाहिए, और यहाँ पर -2 होना चाहिए, -1 ही -2 होगा, तो बच्चों आंसर हो जाएगा A। 22 on the basis of structure the oxidation number of 2 chlorine atom in CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो बच्चों देखिए यहां पर जो एक क्लोरीन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है और दूसरा क्लोरीन इस तरह से है, तो एक क्लोरीन का होगा -1 और एक का होगा +1, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कंपाउंड होंगे जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होगा और वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे लेकिन अपना रिडक्शन करेंगे। तो बच्चों यहां पर देखें HNO3, Cl2 और FeCl3 तीनों के तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये रिड्यूस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहां पर पूछा है थायोसल्फेट रिएक्ट डिफरेंटली विद आयोडीन एंड ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन बिलो, तो थायोसल्फेट आयोडीन और ब्रोमीन के साथ इस तरह से रिएक्शन कर रहा है और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस रिएक्शन के लिए सही है। तो यहां पर देखिए जो थायोसल्फेट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2, इधर भी होगा +2, जो आयोडीन है वो 0 है और यहाँ -1, यहाँ पर ब्रोमीन 0 और यहाँ भी -1, ठीक है। अब जो थायोसल्फेट है वो आयोडीन के साथ +2 से +2.5 में जा रहा है, जबकि ब्रोमीन +2 से और +6 में जा रहा है। तो बोलने का मतलब है कि जो आयोडीन है वो कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू आयोडीन।
तो जब सारे ऑप्शन को आप पढ़ोगे तो पहला वाला ऑप्शन देखो, ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन। क्लियर? 25, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन compound is evaluated on the basis of certain rules. Which of the following rules is not correct in this respect? पहला, the oxidation number of hydrogen is always +1। गलत है, हाइड्रोजन जो है -1 भी आ सकता है, जैसे NaH है ना, इसमें -1 आ सकता है, तो आंसर हो गया 1। दूसरा, the algebraic sum of all the oxidation number in a compound is 0, ये भी ठीक है। तीसरा, an element in the free or uncombined state bear oxidation number 0, ये भी ठीक है। और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में -1 होता है। 26, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एन एलिमेंट एग्जिबिटेड 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट? NH4 प्लस और NO3 माइनस, यहां पर होगा -3 और यहां पर होगा +5। तो इस केस में नाइट्रोजन जो है 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, तो आंसर हो गया B। क्वेश्चन नंबर 27, which of the following arrangement represent increasing oxidation number of the central atom? ऑक्सीजन एटम अगर बढ़ता जाएगा तो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ता ही जाएगा। तो बच्चों देखिए, पहला वाला ऑप्शन, यहां पर 2 ऑक्सीजन, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर भी 4 है, तो आंसर हो गया पहला वाला। अब यहां पर देखिए, Cr2 का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, यहां पर है +5, यहां पर है +6 और यहां पर Mn का है +7, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। 28, द लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिटेड बाय एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन इट्स आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। विद विच ऑफ द फॉलोइंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द एलिमेंट विल एग्जिबिट लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर? तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल में होंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज्यादा होगा। तो चेक कीजिए बच्चों, ये वाला देखिए, 5 और 2 7, यहां पर कितना आ रहा है 6, यहां पर कितना आ रहा है 5, यहां पर कितना आ रहा है 3, तो ये 7 जो है मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 29, आइडेंटिफाई द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी वो एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो बच्चों अगर आप सारे रिएक्शन को देखोगे तो डी चेक कीजिए आप, यहां पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +4 और यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, यानी रिडक्शन हो रहा है, और यहां पर आ रहा है +5, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, इन एसिडिक मीडियम यूज्ड KMnO4 कैन बी मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड? तो जब हम KMnO4 का टाइट्रेशन करता है, रिडॉक्स टाइट्रेशन, तो वहां पर हमें कौन सा एसिड यूज करना होता है? वो होता है डाइल्यूट H2SO4। क्वेश्चन नंबर 31, इन रॉड ऑफ मेटल X इज पुट इन ए मेटल आयन सोल्यूशन which is blue in color. Solution turns colorless, the metal rod and the solution respectively. तो सबसे पहले आप ये देखो कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसका सोल्यूशन ब्लू होता है? वो होता है कॉपर सल्फेट। अब यहां पर कॉपर है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिमूव कर सकता है? वो कॉपर से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बच्चों यहां पर जो है एल्यूमिनियम और जिंक दोनों ही कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिमूव कर सकते हैं, तो आंसर हो गया डी। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर? तो बच्चों अगर आप सारे ऑप्शन को देखोगे तो यहां पर डी ऑप्शन चेक कीजिए, H2S, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है -2, H2S2O3, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है +2, H2SO3, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है +4 और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है +6। लास्ट क्वेश्चन, what would happen when solution of potassium dichromate is treated with an excess of dilute HNO3? जो डाइल्यूट HNO3 है वो एसिडिक होता है, और जैसा बच्चों हमने पढ़ा है कि जो हमारा डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7
वो हमेशा एसिडिक मीडियम में ज्यादा होता है, और अगर हम पीएच अगर बढ़ा दे तो ये क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है Cr2। तो बच्चों ये क्रोमेट आयन में आ जाता है, तो क्रोमेट आयन में 2- और इधर जो है 2-। तो ज्यादा एसिडिक में ये डाइक्रोमेट में होता है और बेसिक में ये क्रोमेट में होता है। तो बच्चों अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आंसर हो जाएगा ए। एसिडिटी बढ़ने से डाइक्रोमेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और साथ में वाटर का फॉर्मेशन भी होगा। तो चलिए बच्चों, ये था हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ मैं वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।